हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो उसको करने से पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एलसीएम की डेफिनेशन यानी कि लासा, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एचसीएफ, इसको हिंदी में मासा बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो एलसीएम में क्या आएगा? से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ में क्या आएगा? को विभाजित कर दे। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इससे से हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन में हमें एलसीएम पूछा है या एचसीएफ पूछा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसमें पूछा जाएगा कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालिए, यानी कि एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? उसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, तो देख लेते हैं दोनों तरीकों के से। पहला तरीका होता है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 24, 27 और यहाँ 36, यानी कि 24, 27 और 36। तो पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से ये नहीं कटेगा 27, तो इसको छोड़ देंगे। 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर देख लेते हैं 2 से, तो 2 छक 12, और फिर नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, और 2 नेम 18। फिर 2 से, 2 तिया 6, और ये 27, और यहाँ 9। उसके बाद देखते हैं 3 से, तो 3 से एक बार, 3 से 9 बार, और 3 से 3 बार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ एक बना रहेगा, 3 से 3 बार और 3 से एक बार, और फिर 3 से देख लेते हैं। एक तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ भी एक आ जाएगा और यहाँ भी एक आ जाएगा। हम तब तक काटेंगे जब तक नीचे एक नहीं आ जाएगा। अब जो हमारे आगे नंबर आए हुए हैं, इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, दूनी 8, तियो 24, और 24 त्रिक होता है 72, और 72 में हम जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, उसके बाद 7 तियो 21। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 216। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, इन्हीं नंबरों का देख लेते। जैसे लिखा हुआ है, पहला नंबर 24, दूसरा 27, और तीसरा 36। हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा 24 लिखा हुआ है, तो हमें इसको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। तो कैसे तोड़ेंगे? 24 क्या होता है? 8 तियो 24। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो गया 24। 2 दूनी 4, दूनी 8, तियो 24। 27 को कैसे तोड़ेंगे? 27 होता है 3 त्रिका 9, तियो 27 हो गया। 36 को कैसे तोड़ेंगे? हमारा होता है 12 तिया 36। तो 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4, तियो 12, और तिया 36। अब हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार पहले 2 को देखेंगे, फिर 3 को देखेंगे, अगर और कोई नंबर आता फिर उसको देखते। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आया? 2 यहाँ आया है 3 बार, और यहाँ आया है 2 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है हमें उसको लेना है। तो हो जाएगा यहाँ से हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 का काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है 3 को। तो 3 का वो वाला हमें ग्रुप लेना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ज़्यादा बार कौन सा? यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, और यहाँ 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है? 3 बार। तो हम इसको लिख लेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 24 तिरक 72, और यहाँ भी आ जाएगा 72 इंटू 3, तो हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या करेंगे? पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा,
उसके बाद फिर देख लेते हैं 2 से, तो यहाँ 3 आएगा, 2 से कटेगा 9 आएगा, 2 से कटेगा 12 आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फिर 2 से, 3 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, 9 भी नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 6। अब देख लेते हैं फिर 2 से, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 से होगा तो 3 से एक बार, 3 से 3 बार, 3 से एक बार, अब फिर 3 से एक अपनी जगह बना रहेगा, 3 से एक बार और यहाँ एक। अब क्या करेंगे, जो हमारे आगे नंबर आए हुए हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तियो 24 तियो 48 और 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 8 तियो 24 की 4, उसके बाद हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 14, तो यहाँ से आंसर आ गया 144। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे। 12 को तोड़ना है हमें प्राइम फैक्टर में, तो 2 दूनी 4 तियो 12, यहाँ 36 को क्या लिखेंगे, 12 तियो 36, तो 2 दूनी 4 तियो 12 तियो 36। 48 को 8 छिंग 48, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3। अब इनको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी कहाँ आया है, तो 1 2 3 4, तो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखेंगे 3 ज़्यादा बार कहाँ आया, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ से भी आंसर हमारा 144 ही आया है, क्योंकि हमारे ये भी फैक्टर वही है और ये भी वही है, तो आंसर हमारा एलसीएम दोनों जगह से सेम आया है। तो उम्मीद है आपको एलसीएम यहाँ से निकालना आ गया होगा। अब हम लोग एचसीएफ को निकालना सीखेंगे, यानी कि मासा को निकालना सीखेंगे। तो जैसे हमें कोई नंबर दिए हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 35 और यहाँ लिखा है 45, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास होते हैं 3 तरीके, तो हम तीनों को देखेंगे। तो पहला तरीका देखेंगे, पहला होता है भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो हमें छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, तो हम दे देंगे भाग, तो 35 से एक बार, तो कितना बचा, यहाँ 10 बचा। अब क्या करेंगे, जो हमारा शेष आएगा उससे हम फिर भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया है उसमें, तो 10 से भाग देंगे 35 में, तो 10 तियो 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया, अब इस शेष से हम इसमें 10 में फिर भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ शेष आ गया 0। अब हमें यहाँ समझना है, हमें भाग तब तक देना है जब तक हमारा शेष 0 ना आ जाए, और जब शेष 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही वाली संख्या हमारी हो जाएगी एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि हमें तब तक भाग देना है जब तक शेष 0 ना आ जाए, और जहाँ पूरा पूरा कट जाएगा वही वाली संख्या हमारी एचसीएफ हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, एक नंबर है हमारा 35 और एक है 45। अब हमें इसके करने हैं प्राइम फैक्टर। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, और 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पना 45 होते हैं, तो 9 को हम लिख देंगे 3 गुणा 3 और गुणा 5। अब हमें इन दोनों में देखना है वो वाला नंबर जो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा है, हमारा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 5। जो दोनों जगह नंबर होगा वही नंबर हमारा मासा हो जाएगा। तीसरा तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ लिखा है 35 और यहाँ लिखा है 45। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस। तो जब 45 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब जो 10 आया है ये बोलेगा या तो मैं हूँ मासा और या मेरा कोई फैक्टर मासा है, तो हम 10 से भाग देंगे, 35 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, तो हम इसके करेंगे फिर फैक्टर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5
और गुणा 2। अब हम चेक करेंगे 2 से ये वाला नंबर कट जाएगा, तो 2 देख लेते हैं 2 से, तो 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और मासा क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में 5 है। तो 5 से देखेंगे 35 कट जाएगा, 35 भी 7 बार में कट जाएगा, और 5 से 45 भी 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा HCF कितना आया, यहाँ से हमारा HCF आया 5। तो तीनों जगह से हमारा HCF 5 आया। तो हमें ये 3 तरीके होते हैं मासा निकालने के, यानी कि HCF निकालने के। अगला क्वेश्चन है 84 और 126 का हमें निकालना है HCF, यानी कि 84 और 126 का मासा निकालना है। तो देख लेते हैं, इसको भी हम तीनों तरीकों से करने वाले हैं। जैसे हमारा लिखा, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में पहले भाग देंगे। तो 84 से हमें भाग देना है 126 में। तो क्या करेंगे, एक बार जाएगा, इसको घटा लेंगे, क्या आएगा, 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 8 गया 4। उसके बाद इसमें हम 84 में भाग देंगे अब 42 से। तो 42 से जब भाग देंगे तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। तो 42 दूनी जब 84 हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इसका HCF हो गया 42। ठीक है, इसका HCF हो गया 42। दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 84 और 126। अब 84 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 सत्ते कितना होता है, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तियो 12 सत्ते 84 हो गया। उसके बाद 126 को, तो 14 निम्मा 126, तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7, और 9 को 3 गुणा 3। तो यहाँ देख लेंगे 7 दूनी 14 और निम्मा 126। अब हम देखेंगे HCF निकालने के लिए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देख लेते हैं, दोनों में 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ कॉमन है, तो हम इसमें से 2 लिख देंगे। अब देखेंगे और क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, तो हम 3 भी लिख देंगे। अब देखेंगे क्या कॉमन है, 1 7 यहाँ कॉमन है और 1 7 यहाँ कॉमन है, तो हम 7 को भी लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, तो 7 21 और 21 दूनी 42, तो यहाँ से भी हमारा आंसर 42 आया। तीसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 84 और दूसरा है 126, तो हमें निकालना है इनका अंतर। जब अंतर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 में से 4 गया 2 बचा, उसके बाद यहाँ 12 में से 8 गया तो 4, तो 42 इनका अंतर आ गया। अब ये 42 बोलेगा कि मैं ही HCF हूँ, या तो मेरा कोई फैक्टर होगा, या मैं हूँ या मेरा कोई फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं, 42 से ये तो कट जाएगा, लेकिन और ये वाला कट जाएगा, देख लेते हैं। तो 42, हाँ ये भी कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 42। तो इन 3 तरीकों से हम HCF निकाल सकते हैं। जब भी हमें 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए होंगे और हमें पूछा जाएगा कि उसका मासा बताइए, यानी कि HCF बताइए, तो कैसे करना है, हमें पहले 2 नंबरों का अंतर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ बचा 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद इनका और इनका अंतर लेते हैं, तो 6 में से 4 गया 2 बचा, उसके बाद क्या बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। अब जो अंतर आया हम उसका भी अंतर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा। अब ये 28 बोलेगा, या तो मैं हूँ HCF या मेरा कोई फैक्टर है। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो 28 है नहीं, तो इसका मतलब है ये 28 इसका HCF नहीं है। अब देखते हैं हम 28 को कैसे लिखते हैं, 14 दूनी 28। दूसरा तरीका है हमारे पास 7 × 4। तो हम देखेंगे HCF क्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे।
तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 14 है। ठीक है, तो हम देखेंगे 14 से ये विभाजित हो जाएगा, तो 14 छिंग 84 होता है, हो जाएगा। उसके बाद 14 से देखेंगे 126, तो 14 निम्मा 126 हो जाएगा, और 14 ढाई 140, तो ये नंबर भी हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब है इनको हमें चेक नहीं करना, चाहे डिवाइड हो चाहे नहीं हो, क्योंकि हमारा 14 से ये सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा 14। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या करना है, 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 सत्ते 84। 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो 12 गुणा 7। उसके बाद 126, तो 14 निम्मा 126 होता है, तो 7 दूनी 14 गुणा 3 गुणा 3। 140, 14 दाई 140 होता है, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले 2 को, 2 कितनी बार आया है और सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है। तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 को हम 2 बार लिख देंगे। सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसे लिख देते हैं। अब आ जाते हैं 3 पे, तो 3 2 बार आया, यहाँ 1 बार आया और यहाँ 1 बार भी नहीं, तो हम इसको भी हम 2 बार लिख देंगे। अब देखना है 5 को, हमें क्या करना होता है, चाहे कोई भी नंबर किसी में आया हो 1 बार या 2 बार या 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हमें लिखना है, और चाहे वो 1 में हो या 2 में हो या तीनों में हो। तो देख लेते 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमें इसे भी लिखना है गुणा 5। अब देख लेते हैं 7, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी, तो इसको भी 1 बार लिखना है। अब आपस में करेंगे गुणा, तो 7 पंजे 35 और दूनी 70 हो जाएगा। उसके बाद 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। हाँ, 18 सत्ते होता है 126, और पीछे एक 0, तो 1260 इसका हो गया एलसीएम। एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 2 को 1 बार लिख देंगे। अब देखेंगे 3, तो 3 यहाँ है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 5 केवल यहाँ है, इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी तीनों में, तो तीनों में होगा हम उसी को लिखेंगे एचसीएफ में। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14। तो एलसीएम आ गया 1260, एचसीएफ 14 आ गया। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें देखना है कि हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,